मैं एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज़ से। हमारे साथ ओपी सिन्हा साहब हैं जो मजदूरों के लिए सदैव लड़ते रहे। अभी मजदूर विरोधी जो सरकार बिल लाई है, मैं सिन्हा से साहब से चाहूँगा कि वो इसको विस्तार से बताएं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि पार्लियामेंट में 6 बिल एक साथ पास किए गए, जिसमें 3 बिल कृषि क्षेत्र से संबंधित है और 3 बिल मजदूरों से संबंधित है। और इन 6 बिलों का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में मजदूरों और किसानों के लिए बहुत खराब स्थिति होने जा रही है। अभी तक संविधान के मार्फत किसानों को, मजदूरों को जो भी कानूनी अधिकार मिले हुए थे, इन बिलों के द्वारा उन कानूनी अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। बिलों में जो प्राविधान किए गए हैं, आपने बताया काफ़ी नुकसान होगा। उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, थोड़ा बताएं ताकि मजदूर भी समझें। अगर हम पार्लियामेंट में पास किए गए 3 मजदूर बिलों की बात करें तो 3 मजदूर बिल जो पास हुए हैं, उसमें पहला बिल है जिसको इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल के नाम से जाना जाता है। दूसरा बिल सोशल सिक्योरिटी बिल के रूप में है। तीसरा बिल जो कारखाने में काम करते समय सुरक्षा का और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, उससे संबंधित है। और यहीं पे इस बात को कह देना ज़रूरी है कि इसके पहले 2019 में एक बिल और पास किया गया था, जिसको जो है न्यूनतम मजदूरी कानून के रूप में लाया गया है। तो ये चारों बिल अब 4 श्रमिक कोड के रूप में हिंदुस्तान में आने वाले समय दिसंबर महीने से लागू हो जाएंगे। और ये श्रमिक कोड, उसके पहले जितने भी मजदूरों के हित में कानून थे, करीब 44 कानून थे, उनको ख़त्म करके ये लागू कर दिया जाएगा। इन बिलों में जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल है, और जिसको अब नए संदर्भों में इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे ये बात गौर करने की है कि ये बिल जो है 4 मुख्य कानूनों को एक साथ समेट देता है। उसमें फैक्ट्री एक्ट है, स्टैंडिंग आर्डर एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है। ये सब मिला करके जो है एक क्या नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल में शामिल कर दिया गया है। तो इसमें जो प्राविधान रखा गया है, उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब किसी भी कारखाने में मजदूरों के लिए हड़ताल करना लगभग असंभव हो जाएगा। क्योंकि पहले जिस तरीके से 14 दिन की नोटिस देने के बाद मजदूर और कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते थे, वो प्राविधान ख़त्म कर दिया गया। और जब नया प्राविधान के मुताबिक मजदूरों के अगर किसी बात से दिक्कत है और असंतोष होता है, तो वो सबसे पहले जो है वार्ता में जाएंगे, और वो वार्ता जब तक चलती रहेगी तब तक मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वो वार्ता साल 2 साल तक की जाए, तब भी जो है मजदूरों को चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। इसलिए ये इस कानून के आने के बाद से हड़ताल की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी, और जब भी मजदूर या कर्मचारी हड़ताल पर जाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से सरकार उसे गैर कानूनी घोषित कर देगी। बड़ी विडंबना है कि जो वर्तमान सरकार है वो 2 तबके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। जहां किसानों को तबाह किया है, वहीं मजदूरों को तबाह किया है। इस देश का अन्नदाता और मजदूर जो इस देश को बनाते हैं, किसान जो पूरे भारत को अन्न देता है,
अगर ये दोनों तबके बर्बाद हो गए तो देश भी बर्बाद होगा। हम तमाम मेंबर पार्लियामेंट और मोदी सरकार से ये अपील करेंगे, इस बिल को तत्काल वापस ले, वरना मजदूर और किसान एक साथ मिल करके लंबे समय के संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है। इससे देश का ही नुकसान होगा। जय भारत।